सीतापुर की जेल में बंद रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी भी रामपुर पहुंच गए। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी, इस अनुरोध के साथ कि उन्हें प्रचार की इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका निरस्त हो गई है। अब वो प्रचार के लिए बाहर नहीं आ पाएंगे। इस बीच रामपुर में असदुद्दीन ओवैसी को देखा गया। अचानक रामपुर में स्टेडियम रोड पर भवनपुरी के पास स्थित एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रुके। नमाज पढ़ने के बाद जब वो मस्जिद से बाहर आ रहे थे तो वहीं के कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन्होंने उन्हें अपने मोबाइल से कैद भी कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी बगैर किसी बात किए हुए आगे के लिए निकल गए। वो उत्तराखंड में अपने 4 कैंडिडेट के प्रचार के बाद रामपुर से होकर गुजर रहे थे। अगर हम रामपुर की बात करें तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने यहाँ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी आजम खान को लेकर साफ कारण रखे हैं, वो उनसे जेल में मिलना भी चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनकी इस मुलाकात को लेकर विवाद खड़ा हुआ। वो विवाद के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कदम खींच लिए, लेकिन उन्होंने ऐलान किया था कि वो आजम खान के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। आजम खान के साथ साथ उन्होंने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट से भी कैंडिडेट नहीं उतारा है और बाकी रामपुर की 3 और सीटों पर भी उनके कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ये हिमायत आजम खान के लिए कितना फायदा पहुंचाएगी, अब ये 10 मार्च के बाद ही साफ हो सकेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से मस्जिद में दाखिल हुए और वापस निकलकर अपनी कार में बैठ रहे हैं। मैं ये वीडियो मैसेज के ज़रिए उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के मोअज़्ज़ज़ जनता को, भाइयों नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवार प्रत्याशी हैं, जिनका नाम मोहम्मद आज़म किक्सा से, हल्द्वानी से मतीन सिद्दीकी साहब, खतीमा से जनाब सैयद आसिफ मियाँ साहब, हरिद्वार रूरल से जुल्फ़िकार अंसारी साहब। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपना कीमती वोट देकर इनको कामयाब करिए। अपने इत्तेहाद के ज़रिए उत्तराखंड की सरजमीन पर अपनी एक सियासी शनाख्त को बनाइए, अपने सियासी नुमाइंदों को कामयाब करिए, ताकि उत्तराखंड की विधानसभा में गरीब और मजलूम आवाम की एक बेबाक आवाज़ को आप भिजा सके, जो आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, जो आपकी नाइंसाफ़ी के खात्मा कर सके और आपके हुकूक़ की लड़ाई में हिस्सा अदा करे और आपको हिस्सेदारी दिला सके। फिर से मेरी आप तमाम से अपील है, उत्तराखंड के इस इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवार को अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से वोट देकर कामयाब करिए। शुक्रिया।